नमस्कार। और कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे धन की समस्या के विषय में। ठीक है, पैसों की ग्रोथ के विषय में। आप लोगों के जीवन में भी क्या ये समस्या देखने को मिल रही है कि कहीं पे आपके एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियों में कोई ना कोई खराबी हो रही है, घर की लेडीज़ें हमेशा ठीक नहीं रहती हैं, कोई अकाल मृत्यु का योग बना हुआ है, या एक्सीडेंट से किसी की मौत हो रही है, या वैसे भी किसी की घर में मौत हो रही है अचानक से, कोई मांगलिक कार्य बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। अगर आप पहले किराए के मकान पे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन जब से आपने मकान बनाया, जब से आप बिल्कुल भी ठीक नहीं रह रहे हैं। कोई आपकी लंबी बीमारी चली आ रही है और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, डॉक्टर कह रहे हैं नॉर्मल रिपोर्ट है, पता नहीं लग रहा है, या कोई बीमारी की समस्या बन गई है। आज मैं वास्तु और आपकी कुंडली दोनों को रखते हुए, देखिए कुंडली तो जब हम देखते हैं जब भी पता लगता है, लेकिन आज मैं आपको वास्तु के अनुसार कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी यहीं बैठे बैठे कि आप अपने इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आप ही बहुत चीज़ों को सही कर पाएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए और इस जानकारी को आपको पूरा देखना है। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो कुछ ना कुछ नॉलेज आपकी रह जाएगी, जिसके कारण अधूरी जानकारी हमेशा ही तकलीफ देती है, कभी भी फ़ायदा नहीं करती है। तो इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है कि मैं आपको आज बताने जा रही हूँ वो आपको उस तरीके से ही चेक करके और उस तरीके से ही अपने घर में देख करके उस पे आपको काम करना है। क्योंकि हमारी जब दिशा अनबैलेंस होती हैं तभी हमारी लाइफ में इस तरीके की समस्याएं आती ही आती हैं। मैं कई घरों में वास्तु विजिट करने के लिए गई हूँ, और अभी परसों भी मैं विजिट पे गई हुई थी दिल्ली में। तो वहाँ पर भी मैंने जो देखा कि उनका जो साउथ ईस्ट जो उनकी दिशा थी, साउथ ईस्ट जो हमारी अग्नि की दिशा होती है, वहाँ पर उनके लैट्रिन बाथरूम बना हुआ था। ठीक है, तो जब हमारे साउथ ईस्ट में लैट्रिन बाथरूम आ जाए, या हमारे वहाँ पे पानी का कोई भी किसी भी तरह का सिस्टम आ जाए, तो वो हमारी अग्नि को, ऊर्जा को अनबैलेंस कर देती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। और इसी तरीके की मैं आज आपको वो चीज़ें बताऊंगी, वो रेमेडी बताऊंगी कि आप घर बैठे बैठे बहुत चीज़ों को सही कर पाएंगे। उससे पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि औरों पे भी काम आए और मेरी ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। लेकिन वो जब भी होगा जब आप सब्सक्राइब कर देंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपने किस तरीके से आपके जीवन में उसका आप फ़ायदा ले पाए हैं। क्योंकि इसके रिज़ल्ट 3 दिन से लेकर के बहुत लोगों को 3 सप्ताह में भी मिलते हैं, बहुत लोगों को इसके रिज़ल्ट 3 महीने में भी मिलते हैं, लेकिन इसके रिज़ल्ट तुरंत ही मिलते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को याददाश्त कमज़ोर भी होती है। क्योंकि जो मैं आज बताने जा रही हूँ वो रामबाण उपाय हैं, उनका कोई वो नहीं है काटा। ठीक है, कि आपको उसका निश्चित लाभ होना ही होना है हर तरीके से। वास्तु लोग बाग करवाते हैं तो बहुत बहुत फीस उनको देनी पड़ती है, लेकिन आज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। कुछ खास चीज़ें जो आपके घर में, हर घर के अंदर वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप अगर कोई निर्माण करने जा रहे हैं, बिजनेस का करने जा रहे हैं, चाहे घर का करने जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री का करने जा रहे हैं, किसी दुकान का करने जा रहे हैं, या कोई आप किराए पे भी लेने के लिए जा रहे हैं, तो आप सचेत हो जाएं और हमेशा देख कर के लें कि आप आगे के लिए बढ़ोतरी करें और खूब पैसा आपके पास आए, आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े और आपके घर में मांगलिक कार्य होते रहें। ठीक है, तो आप नोट करिए जो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमारी जो होती हैं दिशाएं, वो होती हैं 4 दिशाएं। उसके ऊपर फिर हमारी 4 दिशाएं होती हैं जो होती हैं उप दिशाएं। ठीक है,
अब हम इसी पे ही काम करते हैं। ये वैदिक वास्तु जो हम वैदिक जो ये चीज़ें होती है ना, इनमें ही सारा का सारा सारा छुपा होता है। और बाकी का जो होता है वो आप होता है आपकी भूमि ऊर्जा कैसी है, जहाँ पे आपने मकान बनाया, फैक्ट्री दुकान बनाई है, वहाँ की ऊर्जा कैसी है। तो भूमि की ऊर्जा भी 70%, जैसे हमारा शरीर 75% पानी से भरा हुआ है ना, पानी से है हमारा शरीर का वजूद, उसी तरीके से हमारा जो घर का वास्तु है, वास्तु से ज़्यादा हमारी जो भूमि की ऊर्जा है, जिस पे हम मकान बनाते हैं, अपना बिजनेस बनाते, फैक्ट्री भी खड़ी करते हैं, उसकी भूमि की ऊर्जा ज़्यादा महत्व रखती है। सबसे पहली बात ये, ठीक है। उसके बाद 30% जो है फिर वो आपका वास्तु देखा जाता है। मतलब जब वहाँ भवन का निर्माण होता है तो वहाँ पे कहीं आपने अगर अग्नि की दिशा में अगर आपने पानी रख दिया तो जो जो अभी चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई वो घटित होना। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले फ़ोन आया था, क्या कहते हैं, यहाँ अपने सागर से, एमपी से फ़ोन आया था। तो उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई थी एक्सीडेंट में बाइक से, और उसके बाद में अभी उनकी भतीजी जो सिर्फ और सिर्फ 2 साल की थी, उसकी भी डेथ हो गई अचानक से। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? तो जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपका नंबर मिला है और ऐसे ऐसे हमारे घर में हादसे हो रहे हैं, पैसा बिल्कुल रुक नहीं रहा और इस तरीके से ये चीज़ें देखने को मिल रही है, मम्मी भाभी भी ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको बताया कि कहीं आप अपने घर का साउथ ईस्ट चेक कीजिए कि कहीं आपके घर में वहाँ पर किसी भी तरह से पानी तो नहीं, आपके घर में पानी का तो सिस्टम नहीं है वहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि हमें तो देखना नहीं आता। तो फिर जब मैंने बताया उनको कि आप अपने घर के सेंटर पॉइंट में खड़े हो जाइए, आपके पास मोबाइल है, अगर उसमें कंपास है तो ठीक है, नहीं तो कंपास ऑन कीजिए। और आप सबको भी ये मैं जानकारी दे रही हूँ कि बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द क्या होता है मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ठीक है, कंपास ऑन कीजिए ताकि किसी के घर में ये दुर्घटना ना हो जो उनके घर में हुई। कंपास ऑन कीजिए, कंपास ऑन करके आप बिल्कुल सेंटर पॉइंट में खड़े हो करके जो उसमें रेड कलर की नोज़ल होती है उसको आप नॉर्थ की तरफ मुंह करके, जहाँ पर वो 0 डिग्री पे आपकी सुई टिके, वहाँ खड़े होकर के आप अपनी वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन को मार्क कर लीजिए किसी चीज़ से। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए कि आपका जो कोना आ रहा है, आपका साउथ ईस्ट का जो कोना आ रहा है वो कहाँ आ रहा है। ठीक है, साउथ ईस्ट में आप चेक कीजिए, अगर आपके वहाँ पे किसी भी तरीके का पानी का सिस्टम है तो आज अभी इसी वक्त से वहाँ से हटा दीजिए। जैसे ही आप वहाँ से पानी का सिस्टम हटाएंगे, चाहे वहाँ आपकी किचन की सिंक आ रही हो, चाहे आपका वहाँ टॉयलेट आ रहा हो, चाहे वहाँ आपका बाथरूम आ रहा हो, चाहे आपने वहाँ पे टैंक रख रखा हो, कोई पानी का भरे हुए कोई आपने बर्तन रखे हुए हो, पानी का किसी भी तरह का सिस्टम जब अग्नि दिशा में आता है, जैसे कि हम कहते हैं ना, जब कोई शरीर को छोड़ता है कि इसका तो शरीर ठंडा पड़ गया, अब इसमें कुछ नहीं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा शरीर खुद एक ऊर्जा, एक अग्नि से चलता है। जब हमारे शरीर की अग्नि खत्म हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, जब भी हमारा शरीर भी ठंडा पड़ जाता है, यानी कि हमारी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, हमारी सांसें रुक जाती है। इसी तरीके से हमारा वास्तु जो है वो भी इसी तरीके से अग्नि पे ही डिपेंड होता है। जब हमारे घर की जो ऊर्जा होती है, जो हमारा वास्तु होता है, जब वो अग्नि उसकी बैलेंस रहती है तो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, पैसा, बैंक बंगला बैलेंस और यहाँ तक कि जो बीमारियां वो भी आपसे कोसों दूर रहती हैं। कोई दुर्घटना नहीं घटती, हमेशा मांगलिक कार्य होते हैं। तो ये होता है अग्नि दिशा का सिस्टम। तो आज ही आप वहाँ से अपने पानी का सिस्टम हटाइए ताकि आपको इस तरीके की कोई भी दुर्घटना आपके जीवन में घटित ना हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था अग्नि दिशा का कि अग्नि दिशा में आपको पानी नहीं रखना है। अब अग्नि दिशा में और आपको क्या नहीं रखना है, ठीक है, ये तो था आपका पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगी दूसरा पॉइंट कि आपको
क्या नहीं रखना है अग्नि। दूसरा आपको क्या नहीं करना है अग्नि दिशा में। देखिए अग्नि दिशा में खाली कलर ही नहीं, ऐसा नहीं है कि कलर आपको मैंने बता दिया कि ब्लू, ब्लैक और वाइट कलर आपको नहीं करना है। आपको कलर की समझ नहीं है तो आप सारे में ही ऑफ वाइट कलर करवा सकते हैं, चाहे फिर वो आपकी फैक्ट्री हो, कि आपकी दुकान हो, आपका घर हो, आपका फार्म हाउस हो। ऑफ वाइट कलर वास्तु में सबसे बेस्ट कलर माना जाता है, जिसका कहीं पे भी कोई दोष नहीं लगता है। ठीक है, अगर समझ नहीं है तो। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमें कलर उस तरीके से चाहिए, तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कलर आपको नहीं रखना है। और इसके साथ साथ अगर आप गलती से भी इस कलर की कोई वहाँ पर वस्तु रख देते हैं, ठीक है, आपने कोई वहाँ पर डब्बा रख दिया, कोई बर्तन उस तरीके का रख दिया, कोई सामान इस तरीके का रख दिया जिसका ब्लू कलर है, तो आप विश्वास मानिए कि ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको बहुत दिक्कत आ जाती है। ठीक है, इस कलर को ना तो आपको अपनी वॉल पे करना है, ना ही आपको इस कलर का कोई वहाँ सामान रखना है। साउथ ईस्ट में बहुत लोगों के बेड भी आ जाते हैं, बेडरूम आ जाता है, तो अगर बेडरूम भी अगर आपका आ गया है तो गलती से भी वहाँ आप इस जो कलर मैंने आपको बताए हैं उस कलर की आपको वहाँ बेडशीट तक नहीं बिछानी है, कोई पर्दा नहीं लगाना है, कोई उस तरीके का सिस्टम आपको उस कलर से जुड़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब कहते हैं साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल किचन ही होनी चाहिए, क्योंकि वही उस चीज़ को बैलेंस करती है। अब आप मान लीजिए आप किसी की किचन में मान लीजिए एक ही स्लिप है, बहुत लोगों के पास में जगह नहीं होती, तो वो एक ही स्लिप डाल के उसी पे ही चूल्हा भी रखते हैं और उसी पे ही सिंक भी लगा देते हैं जिसमें हम बर्तन साफ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आपका सिंक साउथ ईस्ट की तरफ नहीं आना चाहिए, कॉर्नर की तरफ नहीं आना चाहिए, आपका जो बर्तन वाला सिंक है ना वो भी आपका उत्तर दिशा की तरफ ही आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपकी एक ही स्लिप है और वो सिंक आ रही है आपकी साउथ ईस्ट की तरफ और आपने चूल्हा रख दिया नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो भी वही दोष माना जाएगा, क्योंकि बहुत लोग कहेंगे मैडम हमारी किचन तो साउथ ईस्ट में ही है, फिर भी हमारे साथ ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि आपने चूल्हा तो रख दिया नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और सिंक है आपकी साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ की तरफ, जो आपका अग्नि दिशा का कोण है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए आपको वहां से आपको वो सिंक हटानी पड़ेगी। बहुत लोग देखिए अपने पैसे बनाने के चक्कर में उल्टी सीधी रेमेडी बता देते हैं, आप वहाँ पे ये लगाओ, आप ये करो, वो करो। पर मैं आपसे कहती हूँ कि इस दिशा में अगर पानी आ रहा है तो वो आपको हटाना ही पड़ेगा, इसकी कोई रेमेडी नहीं है। रेमेडी किस चीज की होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, रेमेडी होती है जैसे कि मैंने आपसे कहा आपकी एक ही स्लिप है, ठीक है। अब आपकी जो चूल्हा है वो आपका साउथ ईस्ट की तरफ होना चाहिए, पानी आपका हो गया नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसके बावजूद भी आपके घर में दिक्कत है, वो क्यों है? मान लीजिए आपकी एक स्लिप है, स्लिप और जो आपका जो चूल्हा हो गया, जो आपकी सिंक हो गई और जो आपका चूल्हा हो गया, उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, कम से कम 4 फुट का फासला सिंक और चूल्हे के अंदर होना ही होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 4 फुट के होने के बाद में आपको क्या करना है, जो मैं अब आपको बता रही हूँ कि आपको वहाँ पर एक मिट्टी का गमला रखना है। मिट्टी के गमले के अंदर आपको मिट्टी भर के, उसमें कोई पौधा नहीं रखना आपको, कुछ ना आर्टिफिशियल ना ओरिजिनल, आपको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का एक छोटा सा गमला लेना है, उसमें मिट्टी भर के आपको सिंक और चूल्हे के बीचों बीच में रख देना है। क्यों रख देना है? क्योंकि ये आपकी अग्नि दिशा को बैलेंस करेगी, क्योंकि अर्थ एलिमेंट हो गया। आपने देखा होगा कि जब हम आग या पानी कहीं होता है, अगर हम पानी पे मिट्टी डालते हैं तो वो सोख लेती है ना, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। इसी तरीके से जब कहीं आग लगी होती है, उस तरह की छोटी मोटी कहीं आग होती है, मिट्टी डालते हैं तो वो बुझ जाती है।
अपना दबाव प्रेशर उस पर बना लेती है। तो ये होता है जो बैलेंसिंग होती है वहाँ की, एक ही जगह पे पानी भी और आग भी होते हैं एक ही जगह पे, तो उसको बैलेंसिंग करती है। तो इतना तो हम रेमेडी के द्वारा उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे कि इस रेमेडी को करो, आपको कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, आप पानी भी यहाँ रहने दो और चूल्हा भी आप यहाँ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं आपसे गारंटी से कह सकती हूँ कि दिक्कत होगी ही होगी। क्योंकि आप अग्नि की दिशा के जहाँ जगह है अग्नि की, वहां पर अगर आप पानी रखेंगे तो दिक्कत होगी होगी। जैसे हमारा शरीर 75% पानी से बना हुआ है, और फिर अगर हम पानी ना पिए, बिना खाने के हम शायद 1-2 दिन रह जाए, महीने भर भी रह जाए, लेकिन बिना पानी के हम नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा शरीर ही 75% पानी से बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा वास्तु पुरुष है, ठीक है, जब उसको अपना सिस्टम उस तरीके की, ये हमारी जो दिशाएं होती है उनको अपना ऊर्जा, उनकी संतुलन खो देती है, तो फिर वो उस तरीके से हमारे सिस्टम को खराब कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका साउथ ईस्ट का। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर और आपका पूरब का कोना। एक चीज मैं आपको इसको बताने से पहले बता दूं कि बहुत लोग क्या करते हैं, वास्तु जब निकालते हैं ना, तो वो ये देख लेते हैं कि चाहे उनका प्लॉट, देखिए प्लॉट के एरिया के हिसाब से हमेशा वास्तु की डिग्री निकलती हैं। ठीक है, अब हम ये कह दें कि एक प्लॉट तो लंबा है, एक प्लॉट आपका चौकोर है, तो क्या दोनों का जो वास्तु होगा क्या एक जैसा होगा? जो दोनों की डिग्री आएंगी वो एक ही जगह एक ही जैसी आएंगी? बिल्कुल नहीं। अगर आज मैं नक्शे को रखूं कि एक प्लॉट का नक्शा मेरे पास, उसमें लेंथ प्लॉट की बहुत ज्यादा है, लंबाई में है, और एक मेरे पास चौकोर प्लॉट का नक्शा रखा हुआ है, अब मैं उसका अगर वास्तु निकालूं, उसकी डिग्री निकालूं, तो क्या होगा? ठीक है, तो वो उसमें हमेशा उसकी डिग्री जो है वो अलग अलग आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आएगी। चौकोर प्लॉट में आप ये देख सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल चौकोर प्लॉट है, तो इस प्लॉट का ये कोना यानी कि उत्तर और पूर्व का कोना जो हो गया, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, यानी कि ईशान कोण हो गया। चौकोर प्लॉट में आप ये आइडिया ले सकते हैं मोटा मोटा, लेकिन जो लंबा प्लॉट है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें हम खाली अपने उसके हिसाब से, एक मोटा मोटा आइडिया के हिसाब से हम उसको वो नहीं निकाल सकते, वो तो आपको प्रॉपर सेंटर पॉइंट में खड़े होकर के ही निकलेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना आपको। कभी भी आप खुद भी अगर चेक कर रहे हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि एक लंबे प्लॉट का और एक चौकोर प्लॉट का जब हम कभी भी वास्तु निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं, तो उसमें अंतर होता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बताने जा रही थी नॉर्थ ईस्ट। जिन जिन घरों के अंदर, नोट कर लीजिएगा आप, और जिन लोगों को भी और ऐसी दिक्कत है उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। जिन जिन लोगों के घर के अंदर टॉयलेट है ईशान कोण के अंदर, टॉयलेट में लैटरिन की शीट की बात कर रही हूँ इस टाइम, कि लैटरिन की शीट जिसके घर के अंदर ईशान कोण के अंदर अगर आ गई है, उन्होंने बना ली है, तो आप विश्वास मानिए सबसे पहले कैंसर वहाँ निश्चित है कि कैंसर उस परिवार में होना ही होना है। मैं जिन जिन घरों में, मैं एक गांव हमारे पड़ता है, मैंने कई घरों में वहाँ विजिट की है, क्योंकि वहाँ की ज़्यादातर औरतों को कैंसर है। जब मैंने विजिट की मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उनके बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं, तो दुख लगता है कि ये किस कंडीशन से गुजर रहे हैं लोग बाग। वहाँ पे फांसी लगा रहे हैं बच्चे, उनके कैंसर से पीड़ित हैं, कुछ न कुछ दुर्घटनाएं, अगर एक मौत होती तो लगातार 5-5 मौतें हो रही हैं। तो जब मैंने ये सर्चिंग की उनके घर जाके, जब मैंने विजिट की कि ऐसा क्यों है, जब मैंने पाया कि ज़्यादातर घरों के अंदर वहाँ पे ईशान कोण के अंदर टॉयलेट पाया गया है। ठीक है, लैटरिन की शीट पाई गई है। देखिए एक बार को आप वहाँ पे बाथरूम बना लेंगे क्योंकि पानी की दिशा है, ठीक है, चल जाएगा। मैं तो कहती हूँ वहाँ पे साफ सुथरा रखिए एकदम,
बिल्कुल क्लीन रखिए। जब आप अपने नॉर्थ ईस्ट को